लोग डरते हैं अकेले चलने से। उन्हें लगता है कि अगर वे अकेले हुए तो वे खो जाएंगे। लेकिन सच है कि तुम्हें भीड़ में रहकर ही खो दिया गया है। समाज तुम्हें सिखाता है जैसा सब कर रहे हैं वैसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, मत पूछो कोई सवाल, बस मान लो यही गुलामी की पहली सीढ़ी है। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे पास में कोई धर्म समाज नहीं था, ना कोई जाति थी, ना कोई पहचान थी, बस एक शुद्ध चेतना थे तुम। लेकिन समाज ने तुम्हें नाम दिया, पहचान दी, नियम दिए और धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा पर परते चढ़ा दी गई। फिर उन्होंने तुम्हें बताया कि सफलता क्या है और असफलता क्या है, क्या पहनना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, किससे प्रेम करना चाहिए और किसे पूजना चाहिए। अब जरा रुक कर सोचो, क्या तुम जी रहे हो कि बस निभा रहे हो? भीड़ तुम्हें सुरक्षा देती है लेकिन वो सुरक्षा झूठी है। भीड़ तुम्हें भ्रम देती है कि तुम सही हो क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, पूरा झुंड तुम्हारे पीछे है। लेकिन भीड़ तुम्हें कभी तुम्हारे अस्तित्व की गहराई में उतरने नहीं देती। सच्चा धर्म, सच्ची आध्यात्मिकता क्या है? भीड़ से मुक्ति। यह कोई पूजा पाठ नहीं, कोई कर्म कांड नहीं, बल्कि एक अंतर यात्रा है जहां तुम अपने भीतर के मौन से मिलते हो। तुम अकेले होते हो, बिना किसी विचार के, बिना किसी डर के, बिना किसी सामाजिक मुखौटे के। सामाजिक मुखौटे इस समय की सबसे बड़ी समस्या है। जो तुम होते नहीं हो वो मुखौटा तुम्हें पहना दिया जाता है और कह दिया जाता है कि जीवन भर इसे मत उतारना। गंगा की लहरें एक बार मैं घाट पर था तो बड़ी मचल रही थी, कुछ शांत सी भी थी, लेकिन उनके अंदर एक ऊर्जा थी। बहुत से श्रद्धालु लोग खुद को रोक नहीं पाए, वे गंगा मां के पास चले गए। लेकिन तभी एक व्यक्ति जो वहां पर कोट पैंट पहने खड़ा हुआ था, जाहिर सी बात थी कि उसे किसी ने सामाजिक मुखौटा पहना दिया। मैंने उसे 3 से 4 बार कहा, अगर आपकी इच्छा है तो आप गंगा में चले जाइए, लेकिन वो नहीं गया क्योंकि सामाजिक मुखौटा उस पर हावी था। जब सामाजिक मुखौटा उतरता है तो पहली बार तुम स्वयं को देखते हो। लेकिन जब ऐसी बातें मैं करता हूं तो लोग पूछते हैं, तो क्या हम समाज को छोड़ दें, क्या घर परिवार त्याग दें? नहीं, छोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस जागने की जरूरत है। तुम समाज में रहो लेकिन समाज तुम्हारे भीतर न रहे। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ उसे छू नहीं पाता, वैसे ही खुद को बना लो। भीड़ की एक नींद होती है जो तुम्हें चलते फिरते ज़ॉम्बी या फिर नींद में चलने वाला इंसान बना देती है। उस नींद से जागो। जब अपने जीवन को फिर से देखोगे कि कहां तुम अपने निर्णय ले रहे हो, कहां सिर्फ निभा रहे हो और कहां किसी की बनी बनाई हुई स्क्रिप्ट को दोहरा रहे हो, तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे अस्तित्व का, तुम क्या हो। याद रखो, अकेलापन दुख नहीं है, अकेलापन ही ध्यान का बीज है। ध्यान कब आता है? जब व्यक्ति कुछ समय एकांत में रहता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से संत, साधु या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति जो समाज से दूर भागते हैं और अकेले में बैठ जाते हैं, क्योंकि अकेले में और कोई नहीं होता। वह सिर्फ स्वयं होते हैं और स्वयं को ढूंढना ही ध्यान होता है। कभी किसी संत, मसीहा और साधु के रूप में हमने देखा है कि वे अकेले चलो का नारा रखते हैं। उन्हें पता है कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, तो ध्यान के लिए अकेले क्यों ना आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आत्मा की यात्रा बड़ी व्यक्तिगत होती है। भीड़ के साथ नहीं चली जाती, स्वयं के साथ चली जाती है। और जब तुम सच में अकेले हो जाते हो तो फिर अकेलापन नहीं रहता, वो परमात्मा का सानिध्य बन जाता है। यही तो तुम्हारी दिक्कत है कि समाज में रह रह के तुम्हें लगता है 4 लोग साथ में ना हो तो तुम अकेले हो गए। तुमने परमात्मा के सानिध्य को, उनके अस्तित्व को ही नकार दिया और स्वयं को आस्तिक कहते हो। तो उठ के देखो, सोचो और समझो कि क्या तुम जो जी रहे हो वह बस किसी की उम्मीदें तो नहीं निभा रहे हो। भीड़ की आवाज को बंद कर दो, भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि वहीं से असली क्रांति शुरू होती है। तुम बाहर जाके क्रांति करने की बात करते हो और स्वयं अंदर से कुटे हुए रहते हो। स्वयं अंदर से कुटे हुए रहते हो उन विचारों से जो लोगों ने तुम पर आरोपित कर दिए। तुम्हारे विचार कहाँ हैं? तुम्हारे विचार तो इस संकोच में दबे पड़े हैं कि मैं सही हूं कि गलत हूं। इसलिए स्वयं को पहचानने की यात्रा अकेलेपन से शुरू होती है और ध्यान एक बीज के रूप में आता है। ये बात हमेशा याद रखना।